सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आज मेरे पास ये दो माइक है, एक फोटोनिक्स का -7 और एक है गिरनारो का J13। ये वाला जो फोटोनिक्स का जो माइक है ये मेरे पास लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया है ये इस्तेमाल करते हुए। ये एक सिंगल चैनल माइक्रोफोन है, इसके अंदर एक माइक और एक रिसीवर आता है। इसके अंदर इंटेलिजेंट नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन हमको मिलता है, जो कि इसकी जो नॉइज कैंसिलेशन है हमेशा ऑन रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। और जो बाहर की एनवायरमेंटल नॉइज है उसके बेसिस पे ये काम करती है और एक्टिवली अपने आप उस नॉइज को सप्रेस करती है, देखते हैं कि किस तरह का नॉइज बाहर से आ रहा है और आपको एक क्लियर साउंड देती है। और जो ग्रेनाडो का ये माइक है ये एक डुअल चैनल माइक है। इसके अंदर आपको दो माइक और एक रिसीवर दिया गया है। इसके अंदर जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है उसके तीन डिफरेंट तरह के लेवल है, वो मैं आगे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। इस माइक का जो पूरा एक अनबॉक्सिंग का वीडियो है मेरे चैनल पे मौजूद है, अभी रिसेंट वीडियो है। इस माइक का एक लगभग एक साल पुराना वीडियो है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे दूंगा, दोनों वीडियो के आप पूरा वीडियो देख सकते हो। तो इस माइक के अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर तीन डिफरेंट लेवल मिलते हैं आपको नॉइस कैंसिलेशन के। आप उसको ऑफ भी कर सकते हो, आप उसको ऑन भी कर सकते हो, 1 2 3 डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते हो। एक इसके अंदर आपको रीवर्ब का मोड भी मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा टेस्ट करके। इसके अंदर रीवर्ब का कोई भी मोड नहीं मिल सकता। दोनों ही माइक की आप जो है वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हो इन बिटवीन रिकॉर्डिंग, वो ऑप्शन दोनों के अंदर मौजूद है। आगे मैं दिखाता हूँ दोनों ही माइक्स का ओवरव्यू आपको किस तरह से है। तो ये वाला जो है हमारा ग्रेनारो का J13 है, इसके अंदर एक सिंगल चैनल वर्जन भी आता है, उसको J11 बोला जाएगा है। इसके अंदर बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरह का एक चार्जिंग केस मिलता है। चार्जिंग केस के अंदर आप जो है दो माइक आपको मिलते हैं, यहाँ पे एक माइक ये मिलता है, एक माइक ये मिलता है, साथ में एक रिसीवर मिलता है। रिसीवर कुछ इस तरह का है। रिसीवर आपका ये टाइप सी का है। दोनों ही वर्जन मेरे पास जो है फोटोनिक्स और ग्रेनारो के दोनों ही टाइप सी वर्जन मैंने लिए हुए हैं। यूनिवर्सल वर्जन भी दोनों आते हैं। तो इस तरह का रिसीवर है। ये रिसीवर जो आपके किसी भी टाइप सी पोर्ट के अंदर आपके मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके एक्शन कैमरे के अंदर लग जाएगा और साथ में काम करेगा। और ये इसका माइक है कुछ इस तरह से। पीछे इसका क्लिप दिया गया है। आगे में इसकी जो है एक इंडिकेटर लाइट दी गई है। यहाँ पे इसकी स्पीकर ग्रिल है। स्पीकर ग्रिल के अंदर कोई भी ऊपर से अलग से विंड मफ नहीं दिया गया है। जो इसका जो विंड प्रोटेक्टिव जो मैश है वो इनबिल्ट है, एक सिल्वर कलर की इसके अंदर जाली है इसकी ग्रिल के अंदर, स्पीकर ग्रिल के अंदर। और इसका एक्शन बटन यहाँ साइड पे दिया गया है, यहाँ पे बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करना। नीचे इसका मैग्नेटिक चार्जिंग पिन है और यहाँ पे साइड में एक जो इसका टाइप सी का पोर्ट है। अगर आपके पास टाइप सी टू 3 का जो है कन्वर्टर है तो आप यहाँ पे 3 का जैक लगा के लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि किस तरह का नॉइस ये रिकॉर्ड कर रहा है, साउंड ये रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ इस तरह का ये माइक है। चार्जिंग केस के अंदर आप इसको रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा। इसके साथ एक डुअल चार्जिंग केबल आती है, उससे भी आप दोनों माइक्स को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। अगर आप चार्जिंग केस के अंदर नहीं करना चाहते हैं, दोनों में से एक माइक का जो चार्जिंग बैकअप है वो 4 से 5 घंटे कंपनी क्लेम करती है, 3 घंटे तक तो मैंने इसको टेस्ट करके देखा है। तो आप लगा लीजिए 8 से 10 घंटे दोनों माइक आपके चल जाएंगे। अगर आप चार्जिंग केस में रखते हैं, चार्जिंग केस का जो बैकअप कंपनी क्लेम करती है 60 आवर्स का क्लेम करती है। तो अगर 60 भी नहीं देगा तो आप 40 आवर्स का देख सकते हो। इसके अंदर J11 के अंदर भी आपको चार्जिंग केस मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फोटोनिक्स का माइक है उसका ओवरव्यू किस तरह से है। तो ये हमारा फोटोनिक्स का -7 माइक है। इसके अंदर एक रिसीवर होता है, एक ये माइक्रोफोन होता है। रिसीवर आपके टाइप सी पोर्ट के अंदर लग जाएगा और जैसे ही इसको आप ऑन करोगे ये पेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपके फ़ोन के अंदर ये पेयर नहीं होते हैं दोनों में से कोई भी माइक, तो आप ओपन कैमरा की ऐप यूज़ कर सकते हैं या आप अपने फ़ोन के अंदर OTG का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। ये लैपटॉप, विंडोज़ लैपटॉप, आईफोन, आईपैड सबके साथ काम करेंगे अगर उनके अंदर टाइप सी का पोर्ट है। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपना DJI का एक्शन 2 के साथ शूट कर रहा हूँ, एक्शन कैमरा है वो एक, उसके साथ भी परफेक्टली काम करता है। तो कुछ इस तरह का ये माइक्रोफोन दिखता है। यहाँ इसका क्लिप है, यहाँ पे इसका एक्शन बटन है, पावर बटन इसके बैक में दिया गया है और यहाँ पे इसका टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ से चार्जिंग हो जाती है। लाइव मॉनिटरिंग की ऑप्शन इसमें नहीं है। ऊपर ये इसकी स्पीकर इसका यहाँ दिया गया है। इसके ऊपर एक फोम का जो है विंड प्रोटेक्टिव मफ दिया गया है जो कि आपको विंड को प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। इसका जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन हमेशा ऑन रहता है। तो अभी मैं आपको दोनों का सैंपल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको नीचे ले जाके गली के अंदर दिखा करके इसका आपको रेंज टेस्ट करके दिखाऊंगा। सो अभी मैंने कोई भी माइक्रोफोन नहीं लगा रखा है। रूम के अंदर मेरे 2 फ़ैन ऑन हैं। जो आप साउंड सुन रहे हैं वो मेरे एक्शन कैमरा के इंटरनल माइक से आ रही है। ये आसपास में फ़ैन की जो साउंड भी है दोनों ले रहा होगा। तो अभी मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर फोटोनिक्स का माइक कनेक्ट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से उसका साउंड आपको मिलता है जबकि आपके कमरे के अंदर, रूम के अंदर फ़ैन या AC या कूलर कुछ चल रहा हो और यहाँ आपके आसपास में शोर हो रहा हो। तो आगे देखते हैं वीडियो के अंदर। अभी 2 फैन कमरे के अंदर ऑन है। मैंने फोटोनिक्स का -7 माइक जो है ये लगा लिया है, अपने साथ पेयर कर दिया है, कैमरे के साथ पेयर है। तो आप सुन सकते हैं किस तरह का मेरा आवाज़ आ रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को।
ये जो माइक्रोफोन है ये कंपनी क्लेम करती है ओमनी डायरेक्शनल है। अब मैंने इतना तो टेस्ट नहीं किया ओमनी डायरेक्शन है या नहीं है, लेकिन ये अच्छा साउंड रिकॉर्ड करता है। मैं लगभग 1 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपका होल एंड सोल यूसेज है कि आपको एक ऐसी जगह पे आप शूट करते हैं जहाँ पे बहुत ही शोर होता है, शोर शराबा होता है, और आपको वो शोर शराबे की आवाज़ नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इस माइक्रोफोन को लेकर के परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पर याद रखिए ये एक सिंगल माइक्रोफोन आता है -7। अगर आप उसको डुअल वर्जन चाहिए तो आपको व्लॉग में लेना पड़ेगा। डुअल वर्जन में आप किसी से 1-to-1 इंटरव्यू भी ले सकते हैं, पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, जो कि सिंगल वर्जन के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह का इसका साउंड आ रहा है। तो रूम के अंदर फैन ऑन है। तो अगला जो टेस्ट मैं आपको ग्रेनारो का J13 का दिखाऊंगा। अभी जो है मैंने ग्रेनारो का J13 लगा लिया है, अपने यहाँ पे टी शर्ट के ऊपर क्लिप कर लिया है। अभी इसका कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं है। आप मेरी आवाज़ के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ के साथ फ़ैन की आवाज़ को भी सुन पाएंगे। इसका एक्शन बटन जो बहुत ही कन्वीनियंटली प्लेस है यहाँ टॉप पे। अब मैं इसको एक बार दबाऊंगा तो इसका फर्स्ट लेवल जो है नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑन हो जाएगा। अब मैंने इसको एक बार प्रेस कर दिया, इसका नॉइस कैंसिलेशन का लेवल 1 ऑन हो गया है। कुछ इस तरह का साउंड इसके अंदर आ रहा है। तो हल्का बहुत फ़ैन का साउंड भी आ रहा होगा और हल्का बहुत मेरा साउंड भी आ रहा होगा। अब मैं इसका लेवल 2 ऑन करता हूँ। अब ये इसका लेवल 2 ऑन हो गया है। मैंने इसको 2 बार प्रेस कर दिया है। तो कुछ इस तरह का इसका साउंड आ रहा है। मेरा साउंड कैसे आ रहा है, किस तरह से आसपास का जो साउंड कम हुआ है, कितना कम हुआ है, अब ये आप लोगों को वीडियो में देख के बताइए, कमेंट कीजिएगा। तो मैं इसको तीसरी बार प्रेस करता हूँ। अब मैंने इसको तीसरी बार प्रेस किया तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन का लेवल 3 एक्टिव हो गया है इसके अंदर। अब ये जो मैं जहाँ तक देख पाता हूँ, जैसे प्रोटोनिक्स का माइक है, बिल्कुल सारी आवाज़ को दबा देता है आसपास की। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। आसपास का सराउंडिंग का जो वो आवाज़ है इसने दबा दिया होगा। अब सिर्फ मेरा ही आवाज़ आपको आ रहा होगा। तो अब मैं इसका आपको रिवर्ब मोड टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसको 3 बार लगातार प्रेस करूँगा। तो अब ये इसका रिवर्ब मोड है। रिवर्ब मोड के अंदर जैसे आप अगर कोई मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं तो एक इको करके साउंड आता है, ये इस तरह का साउंड आता है। रिवर्ब मोड के लिए एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको रिवर्ब मोड यूज़ करना है तो सबसे पहले आप इसका नॉइज़ कैंसिलेशन को 3rd लेवल पे ले जाइए, फिर इसका रिवर्ब मोड ऑन करिए। अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन बिना ऑन करे इसका रिवर्ब मोड में जाएंगे तो रिवर्ब के अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन फिर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करके रिवर्ब मोड में जाएंगे तो वो काम करेगा। अब मैं रिवर्ब को ऑफ कर देता हूँ। अगेन 3 बार दबाने से रिवर्ब ऑफ हो जाएगा, 3 बार दबाने से रिवर्ब ऑन हो जाएगा रैपिडली। तो अब मैं नीचे जाके आपको दोनों का रेंज टेस्ट दिखा दूंगा एक बारी। अभी मैं बाहर गली के अंदर आ गया हूँ। आप जैसे कि गली देख सकते हैं, मैं आखिरी भी तक एंड तक जाऊँगा। वो लगभग 30 से 40 फीट तक का डिस्टेंस है वो वहाँ तक पे। अभी जो मैंने ग्रेनारो का माइक कनेक्ट किया हुआ है फ़ोन के साथ, अपने कैमरे के साथ, नॉट द फ़ोन। तो ये जो है मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन के लेवल 2 पे रखा है और मैं गली में खड़ा हूँ। आप आवाज़ भी किस तरह से सुन सकते हैं। एक चीज़ मैंने इसका आपको पॉइंट बताया था, इसका जो एक्शन बटन है बहुत ही कन्वीनियंटली प्लेस है साइड के अंदर। तो आप उसको यूज़ बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो जो पोर्टोनिक्स का जो माइक है उसका जो एक्शन बटन है वो पीछे की तरफ होता है। तो वो जो है उस यूज़ करने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन ग्रेनारो का जो एक्शन बटन है वो बिल्कुल बहुत ही कन्वीनियंटली प्लेस है। तो आप बहुत ईजिली उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं टर्न अराउंड होगा, आप देख सकते हैं वॉइस क्रैकिंग होती है नहीं होती है। मैं चल रहा हूँ इस टाइम और मैं गली के बिल्कुल एंड तक आ गया हूँ। ये लगभग 30 फीट से ज़्यादा का डिस्टेंस है यहाँ पे। अब ये मैं गेट क्रॉस कर गया हूँ। गेट के पीछे थोड़ा चला जाता हूँ। अब भी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग देखिएगा। वापस मैं चलते हुए कैमरे की तरफ आता हूँ। कुछ इस तरह से मेरा साउंड आता है। तो ग्रेनारो के माइक की जो सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी है वो ये बात है कि इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन के 3 डिफरेंट मॉडल है, मोड है। तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि हर बार हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंटल नॉइज़ है बिल्कुल सप्रेस हो जाए। हम कई बार ऐसी जगह पे होते हैं जब हम दिखाना चाहते हैं कि वहाँ क्या चहल पहल है, किस तरह का काम वहाँ पे हो रहा है, किस तरह की मार्केट है या किस तरह के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ भी हम सुनाना चाहते हैं अपनी साउंड के साथ। तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करेगा कि आप इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर दीजिए या लेवल 1 या लेवल 2 पे रखिए। तो आप लोगों को अपनी साउंड के साथ आसपास के सराउंडिंग का साउंड भी सुना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बंद करना चाहते हैं तो लेवल 3 पे रख लीजिए और वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। रिवर्ब मोड में करिए अगर आप कोई मोटिवेशनल कुछ एक सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। अब मैं इसके साथ पोर्टोनिक्स का -7 कनेक्ट करके आपको उसकी रेंज एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी जो है मैंने फोटोनिक्स का -7 कनेक्ट कर लिया है अपने DJI के एक्शन 2 के साथ, एक्शन कैमरे के साथ। आप ये जो माइक है ये आप अपने फ़ोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप, अपने कैमरा, किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। जिसमें भी अभी एक सब्जी वाले, एक फ्रूट वाले भैया यहाँ से गुजर रहे हैं।
अब आप देख सकते हैं किस तरह का नॉइज कैंसिलेशन इसका काम कर रहा है। मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, मैं आपको रेंज भी दिखा देता हूँ, गली के बिल्कुल एंड तक जाऊंगा जैसे कि मैं पहले गया था बिल्कुल। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने अपनी बैक जो है कैमरे की तरफ कर ली है। किस तरह का साउंड आ रहा है इस माइक के अंदर। जो मेरे को ग्रेनारो के साथ में कंपैरिजन में एक चीज़ थोड़ी सी जो ग्रेनारो में अच्छी लगी वो ये लगी। तो अब मैं बिल्कुल गेट के साइड में आ गया हूँ, मैं छुप गया हूँ, गली के बिल्कुल एंड पे हूँ। आप रेंज टेस्ट देख सकते हैं, दोनों का रेंज बहुत अच्छा है, आवाज़ भी दोनों की अच्छी आती है। ये माइक मैं 1 साल से यूज़ करता हूँ, कर रहा हूँ। तो ग्रेनारो में मैंने आपको बताया कि सबसे बढ़िया बात यही है कि उसका जो एक्शन बटन है वो काफ़ी कन्वीनियंटली प्लेस है, साइड के अंदर है। इसका जो एक्शन बटन है, जो पावर बटन है, वो बैक में प्लेस है, तो आप उसके लिए आपको थोड़ा फिडल करना पड़ता है, जो कि आपको ग्रेनारो में नहीं करना पड़ता। उसका जो पावर बटन है वो ऊपर की तरफ दिया गया है, ईजी टू यूज़ है। अगर मैं कंपैरिजन में आपको बिल्ड क्वालिटी में दिखाऊं तो गिरनारो थोड़ा सा बड़ा लगता है इससे देखने में, और ये वाला जो माइक है थोड़ा सा छोटा लगता है। ये पोटोनिक्स आपको थोड़ा वेल बिल्ट लगेगा। इसका जो रिसीवर भी है गिरनारो को, आपको पोटोनिक्स का रिसीवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे को गिरनारो यूज़ करने में पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें नॉइस कैंसिलेशन के 3 डिफरेंट लेवल हैं और फोटोनिक्स के अंदर कोई भी डिफरेंट लेवल नहीं है। दोनों ही माइक अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। अगर आपका होल एंड सोल यूज़ है, आपको नॉइस कैंसिलेशन चाहिए, तो आप 600 से 700 के बजट के अंदर फोटोनिक्स का -7 ले लीजिए, जो कि सिंगल चैनल में आता है। अगर आपको एक ऐसा माइक चाहिए जिसके अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन के अलग अलग लेवल चाहिए, तो आप ग्रेनारो लीजिए। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। बजट के अंदर रह के 1600-1700 रुपये का ये माइक पड़ता है। डुअल चैनल है। अगर आपको सिंगल चैनल चाहिए वो भी 1200-1300 का इसके अंदर आ जाता है, J11 के नाम से, तो आप वो भी ले सकते हैं। आपने अगर वीडियो एंड तक देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको किस तरह का वीडियो लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर आपको पॉइंट लगे कि जो मैं भूल गया हूँ, उसके लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। थैंक्स अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग।